हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईरान के बारे में। जैसा कि खबरें निकल के आ रही हैं, एक ईरान में एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोटेस्ट का कारण क्या है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। हम ये भी समझेंगे, जैसा कि आरोप लग रहा है कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बारे में, इस पर क्या राय है, इस पर क्या बातें हो रही हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आता होगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा QR है, आप इस पर अपना सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं ईरान में प्रोटेस्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि ईरान में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। दोस्तों, पहले हम आपको स्टोरी और उसके बैकग्राउंड को समझा देते हैं, वो प्रोटेस्ट की बिगनिंग कैसे हुई। जैसा कि दोस्तों न्यूज़ में बता रहा है कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ एक मार्केट से। उसका नाम है ग्रैंड बाज़ार या ग्रैंड मार्केट करके नाम सामने आ रहा है। वहाँ पे ऐसा देखा गया कि जो वहाँ पे शॉपकीपर्स थे, लोगों ने अपनी दुकानें बंद करना शुरू किया और प्रोटेस्ट पे बैठना शुरू किया। दोस्तों, जब ये फिनोमेना एक छोटे से शहर से, एक छोटे से प्रोविंस से शुरू हुआ, फिर देखते ही देखते जो है पूरा प्रोटेस्ट फैलना शुरू हुआ। और दोस्तों, ये भी न्यूज़ें आ रही है कि जो ईरानियन पुलिस है उसने भी कुछ फायरिंग भी की, कुछ लोग इसमें हताहत भी हुए और लोकल प्रोटेस्ट में लोगों ने पुलिस थाने को भी जला दिया है। इस तरह की जो न्यूज़ है, जो खबरें हैं, वो निकल के आ रही हैं। दोस्तों, अगर हम आपको वेस्टर्न मीडिया के बारे में बता दें, वेस्टर्न मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को कुछ पॉलिटिकल एंगल भी दिया है। वो पॉलिटिकल एंगल उन्होंने बताया है कि जो प्रोटेस्ट है वो जो मिस्टर खमनेई है, मुल्ला है, उसको मतलब जो यहाँ पे नारे लग रहे हैं गो बैक मुल्ला करके, उसको कोट किया है और उसको काफ़ी सुर्खियों में, उसको मेन हाईलाइट में वेस्टर्न मीडिया ने प्रमोट किया है। दोस्तों, हम लोग बता दें, जो वेस्टर्न मीडिया होता है वो दोगला होता है, अपनी चीज़ों को प्रमोट करता है और जो अमेरिकी और इजरायली और चीज़ें होती हैं उसको मेनली वो प्रमोट करने का काम करते हैं। लेकिन इस बात को हमको पूरी तरह से एनालिसिस करना होगा कि वाकई में जो वेस्टर्न मीडिया द्वारा प्रोपोगेशन किया जा रहा, फैलाया जा रहा है, उस बात में कितनी सच्चाई है। ये थी दोस्तों घटनाएं। दोस्तों, अब हम आपको बता दें इस जो घटना घट रही है, जो प्रोटेस्ट इतनी बड़े रूप में तब्दील हो चुका है, आज ईरान के सभी प्रोविंस में ये प्रोटेस्ट फैल चुका है, वो उसका कारण क्या था इस प्रोटेस्ट का। आखिर क्या बात है कि इतनी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट खड़े हो गए हैं। आइए एक एक करके हम सारी बात को समझते हैं। मुख्य जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है एक इकोनॉमिक हार्डशिप के वजह से शुरू हुआ है। जो इकोनॉमिक हार्डशिप है, वहाँ पे एक जो चिंगारी होता है उसका काम किया है। बाकी जो उसके पीछे जो डिस्कंटेंट था, जो लोगों के मन में परेशानियाँ थी, वो काफ़ी पहले से चीज़ें शुरू होती हैं, फिर एक मेजर रोल, एक मुख्य रूप जो है वो धारण कर लेती है। तो जो मेन ये चीज़ें थी, इकोनॉमिक हार्डशिप थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं US ने ईरान के ऊपर ढेर सारे सेंक्शंस ला रखे हैं, यानी कि प्रतिबंध लगा रखे हैं। ये प्रतिबंध इसलिए लगा है कि जो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको US और वेस्टर्न एलाइज और जो अरब कंट्रीज़ के कुछ मेजर कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, UAE, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो US ने ईरान को इस काम से रोकने के लिए काफ़ी सेंक्शन लगा दिए थे। तो इस सेंक्शन का प्रभाव दोस्तों काफ़ी समय से ईरानियन लोगों के ऊपर पड़ रहा था। जैसा कि हमको बता दें कि वहाँ पे महंगाई, जैसा कि रिपोर्ट कर रही है कि 40% इंक्रीज़ हो चुकी है। खाने का प्राइस 40% तक इंक्रीज़ हो चुका है। जो एसेंशियल गुड्स है, मेडिसिन्स है, सब चीज़ के प्राइस हाइक हो चुके हैं, काफ़ी बढ़ चुके हैं और लोगों की आमदनी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। लोगों के पास पैसे कम है, खर्चा ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को, लोगों को जो उनका डिस्कंटेंट था उसको निकालना था। तो दोस्तों, इस डिस्कंटेंट को निकालने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट लोगों के सामने देखने को, गवर्नमेंट के सामने लोगों ने खड़ा किया दोस्तों। लेकिन अब बातें उभर के आ रही हैं कि जो अब उसमें जो है पॉलिटिकल टर्न ले लिया है। उसमें पॉलिटिकल टर्न ये लिया गया है कि जैसे वो वेस्टर्न मीडिया कवर कर रहे हैं कि ये जो है कि अब जो पॉलिटिकल टर्न ले लिया है, तो उसमें बोला रहा है जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसको हटाना है। इस तरह की खबरें जो है नोट कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो ईरानियन गवर्नमेंट है उसने बोला है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि लोगों का अधिकार है प्रोटेस्ट करने का और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है, जो उनकी बातें हैं, लीगल बातें हैं, उसको गवर्नमेंट सुनेगी और उस पर न्याय संगत कार्रवाई भी किया जाएगा। गवर्नमेंट का
वहाँ ईरानियन जो प्रेसिडेंट है उनका ऐसा कहना है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो ये उसका क्या आगे रुझान होगा, क्या जो प्रोटेस्टर है वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करेंगे और जो बात करने के बाद जो उनकी परेशानियां हैं उसको हल कैसे किया जाएगा, तो ये सब देखने वाली बात होगी। अगर मैं आप करंट बात कर लूँ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया, उसमें दोस्तों बाहरी प्लेयर जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो बहुत अच्छा खेलना जानते हैं, उनको एक मौका मिल रहा है, दिख रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, उसमें भी हम पीस डील करवा देंगे लोगों के बीच में, प्रोटेस्टर और ईरानियन गवर्नमेंट को, हमको फिर नोबेल पीस प्राइज़ मिल सकता है, ऐसा उनकी सोच होगी। उन्होंने बोला है कि जो ईरानियन गवर्नमेंट पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ जो गोलियां चलवा रही हैं, तो हम जो है मदद करने ज़रूर आएंगे। और हम लोग जानते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की मदद कैसे पहुंचती है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की मदद जो है B2 बमर से पहुंचती है, और कैसे पूरा वहाँ ईरान में पहाड़ों को कैसे बर्बाद किया जाता है, ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का रोल है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ईरानी गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर US उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट करने की कोशिश करता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और ईरान कैसे जवाब देता है वो दुनिया के सामने है। कैसे कतर में US बेस के ऊपर, खाली US बेस के ऊपर, मैं कोट करूँगा, खाली US बेस के ऊपर ईरानियन रॉकेट कैसे बैलिस्टिक मिसाइल जाके अटैक करती हैं कतर में, और जो उनका गुस्सा होता है बिना एक भी US सोल्जर को मारे हुए उनका गुस्सा जो होता है शांत हो जाता है। ये होता है ईरानियन की कार्रवाई, क्योंकि ईरान भी अच्छे से समझता है कि US से डायरेक्ट एक फ्रंट खोलना ईरान के बस में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो दोस्तों आज ईरान की जो हार्डशिप है वो रियल है, इकोनॉमिक हार्डशिप काफ़ी रियल है, ये है हकीकत। ये अलग बात है कि ईरान ने इज़राइल को एक अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन इस ईरान का जो इकोनॉमिक हार्डशिप है उसको बिना सही किए वो ईरान जो है कोई भी मेजर स्टेप नहीं ले सकता है। दोस्तों ये थी बातें। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें, जो पूर्व में ईरान में एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था अमीनी का, हिजाब के अगेंस्ट में, और जो करंट का प्रोटेस्ट है इकोनॉमिक हार्डशिप, वो प्रोटेस्ट इस प्रोटेस्ट से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। आइए दोस्तों दो चार बात हम इस पर भी कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने देखा था कैसे अमीनी एक लड़की थी, उसने हिजाब के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, उसको कैसे पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था, जिसको देखते हुए जो वहाँ पे महिलाएं थीं एक बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा किया था, और अंत में इस प्रोटेस्ट को ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दबा दिया था। पहली बात। हम आज की बात कर लें, आज की जो प्रोटेस्ट है, करंट प्रोटेस्ट है, वो कैसे पिछले प्रोटेस्ट से अलग है। जो आज का प्रोटेस्ट है दोस्तों इकोनॉमिक हार्डशिप के ऊपर है, और इस इकोनॉमिक हार्डशिप से ना ही महिलाएं जबकि पुरुष, बच्चे, यूथ, जेनजी सभी लोग प्रभावित हैं। दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं जो जेनजी पॉपुलेशन होती है उनको दोस्तों उनका इंस्पिरेशन हाई होता है, उनकी एनर्जी हाई होती है, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या होती है, हर स्टेट कंट्री की गवर्नमेंट को हार्नेस करती है एजुकेशन के थ्रू, स्पोर्ट के थ्रू। लेकिन दोस्तों ईरान में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो जब हर तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, हर जगह ताले लटके हुए हैं, न उनके पास एक बढ़िया स्पोर्ट कल्चर है, न कोई, ईरान में ये चीज़ें रियल हैं, न उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। जब कंपनियां आती हैं, बड़ी बड़ी निवेश आते हैं, तब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है। लोगों के पास आज के करंट में अपॉर्चुनिटी है नहीं है, तो दे वांट टू चेंज दिस रिजीम, ऐसा कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के थ्रू कि वो रिजीम को चेंज करना चाहते हैं और एक वहाँ पे रियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। ऐसी बातें हैं। तो आप समझ सकते हैं जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ था अमिनी का और करंट जो प्रोटेस्ट है उसमें बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि उसका जो अमनी का प्रोटेस्ट था पूर्व में वो सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित था, लेकिन आज का जो प्रोटेस्ट है वो सभी वर्गों को सामान्य रूप से प्रभावित कर रहा है। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं इस प्रोटेस्ट का क्या परिणाम मिलेगा, क्या वाकई में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या ये प्रोटेस्ट खामनेई को उसकी सत्ता से हटा सकता है, सुप्रीम लीडर को, वाकई में ऐसा कुछ संभव है दोस्तों, क्योंकि अभी तो करंटली ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। अगर आप वहाँ की सारी चीज़ें समझें कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, आज भी वहाँ पे लोगों का जो मेंटल इस्लाम के तरफ रुझान ज़्यादा है। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या होता है, आगे हम आपको इस सारी चीज़ों के ऊपर अपडेट करेंगे।
दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।